तो चलिए 2023 का क्वेश्चन करते हैं। तो ये 56 पे नंबर पे है, तो मैंने नंबर मतलब निशान लगा दिया है कौन-सा क्या है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है और ये उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो इसमें देखिए उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, ज़रूरी नहीं है। बाकी पहला सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन-सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने का प्रेरणा देता है? गपशप श्रृंखला, समूह श्रृंखला, चक्र श्रृंखला। तो ये सिंगल चेन रिएक्शन, गुप्त सूचना आप सिंगल चेन से दे सकते हो ना, इसको दो, ये इसको पहुँचाए ऐसे। और है ये मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो इसका जो है दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के रूप में जाना जाता है, संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। बेचैनी की वह भावना जो किसी के विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्य और उनके कार्यों के मध्य आपसी तनाव के कारण उत्पन्न होता है। लियोन फेस्टिगर ने 1950 के दशक में अवधारणा को विकसित किया और इस उदाहरण का व्यापक अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? संभाव्यता, समूह, गपसप या सर्कुलर। तो सर्कुलर नहीं है, बाकी तीनों है। और ये है संचार की अस्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि एडिक्वेसी एक एवं टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखिए ये पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। तथ्य उपलब्ध कराना, कारणों को कम करना, विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग या समुदायों के नेताओं से तथ्य छिपाना। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी गलत है। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? जोसेफ लुफ्ट ने, एरिनबर्ग ने, हेस्टिंग इंगम ने, कोई नहीं। तो ये किया था याद करना पड़ेगा, एरिक बर्ने ने। ये है निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज, शारीरिक रूप से व्यक्त मैसेज, ये संदेश, ये बाधा नहीं है। समय से पूर्व मूल्यांकन, ये है संचार में अविश्वास, अनवधान, ये तो होंगे ही। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अनुनय, संकेतीकरण, असंकेतीकरण, हस्तक्षेप। इसको इनकोडिंग कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन हर साल आया है। ये सही क्रम में लगाना है। स्रोत है माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि। पहले क्या होगा? पहले स्रोत होगा, फिर स्रोत के बाद संदेश होगा, प्राप्तकर्ता होगा, माध्यम होगा, ठीक है, स्रोत है, संदेश है। 142 और 365, ये ऑप्शन ए होगा आपका। सोर्स होगा, मैसेज हो, इनकोडिंग, रिसीवर, नॉइज, फीडबैक। ये क्वेश्चन हर साल आया है। तो इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? संवेदन, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया करना या परसुएशन। तो अनुनय मतलब परसुएशन नहीं है। श्रवण संचार प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण में भौतिक मानसिक दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। श्रवण में ध्यान, समझना एवं व्याख्या करना, मूल्यांकन करना तथा प्रतिक्रिया करना आदि अंतर संबंधी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रभावी श्रवण के निम्न आवश्यक तत्व होते हैं: संदेश, ध्यान, संवेदना, मूल्यांकन, निष्पक्षता, विशेषता और प्रतिक्रिया। पराभाषा संबंधित है, पैरा लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड कई बार है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। श्याम राम का मित्र है और ये तो क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो मैंने निशान लगा रखे हैं जो भी इसके हैं। तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये कथन है, तर्क क्या है? हाँ, कॉलेज छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग मैदान बनती जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला दूसरा तो सही है, लेकिन पहला कोई नहीं है, क्योंकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये तर्क नहीं बनता। तो ऑप्शन हो जाएगा 2।
क्योंकि राजनीति की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी है। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना है। रेल है, कार है, बस है, ट्रक। तो सबसे छोटी इसमें से क्या होती है? साइकिल होती है, फिर कार होती है, फिर बस होती है, सबसे बड़ी रेल होती है। तो लंबाई के आधार पर लगाया गया है इसको। तो इसका आंसर हो जाए 3, 2, 4, 1। यहाँ पर है, ठीक है। किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें चयन करना है? तो ये कहा था सैनस्टॉक ने। और आगमनात्मक तर्क आधारित है, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर। तो ये विशिष्ट से स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, फिर इसके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है, और इस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है और सभी तर्क सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें सर्वप्रथम विभिन्न तर्क वाक्यों का प्रयोग करने के पश्चात अंत में निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। एल्गोरिथम एक प्रकार है किसका? मैकेनिकल सॉल्यूशन का होता है, और एक प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रिया में उत्पन्न करती है। तो यह ब्लॉकिंग बाधा उत्पन्न करती है, ये सब बताया गया है। यदि कोई प्रायोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मेंटल सेट कहा जाता है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संभावित समाधान की सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, को क्या कहा जाता है? गेस, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर करते रहना चाहिए, मतलब प्रयास करना चाहिए। अभी आप एग्जाम दोगे, फिर पास होते होंगे, ऐसा सब कुछ होता है ना, तो यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता? तो स्वतः शोध, एल्गोरिदम, प्रयास एवं त्रुटि। तो फंक्शनल फिटनेस मतलब प्रकार पहले से कोई सोच कर बैठे नहीं, तो ऐसा नहीं कि पूर्वानुमान लगा के बैठे रहते हो। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो यह है एल्गोरिदम मेथड। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज्ड बाय कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो याद करना पड़ेगा, ये अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का यूज किया था कोहलर ने समस्या समाधान के लिए। समस्या समाधान के अध्ययन में कोई भी समस्या कार्य जिसे हल किया जाना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका सबसे सीधा समाधान अप्रभावी अवरुद्ध हो गया होता है। वयस्कों के लिए अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वयस्कों को किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को देखने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? पहेली, मंजूषा, प्रत्यक्ष पथ समस्या, एनाग्राम्स। ये है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स वो समस्यात्मक तर्क कार्य है जो पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता। पहेली, मंजूषा, प्रत्यक्ष पथ समस्याएं, दोहरी क्रमांतरण समस्याएं आदि समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। एनाग्राम एल्गोरिदम एक सरल एल्गोरिदम है। एनाग्राम एक शब्द, वाक्यांश या नाम जो किसी अन्य अक्षरों के पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? और देखते हैं, तो और नहीं है। तो 2023 का भी हो गया सॉल्व। तो बाकी इसको रिवीजन करते रहिए और अपने एग्जाम को सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन को।